बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उसमें आपने कुछ वैल्यूज़ की कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उसमें कुछ ना कुछ फार्मूलाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये साइड पे मैंने कुछ आपके लिए फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इसमें तो ये रेड कलर के हाईलाइट किए हुए ये बेसिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, जब 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 और दूसरा 1 × ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। इन दो फार्मूलाज से बाकी सारे फार्मूलाज बने हुए हैं। इसके अलावा वी मस्ट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्केयर। तो देखें, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली आप मैक्सिमम इस पार्ट के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इन वैल्यूज़ का ही इस्तेमाल आपने ओमेगा की और ओमेगा स्केयर की वैल्यू का इस्तेमाल हम इस पार्ट में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें -1 + -√3 होल की पावर 6 है। अच्छा, इस पे जो फार्मूला नंबर 9 और फार्मूला नंबर 10 है, इसकी एक शेप और भी बनती है। वो देख लें कैसे भला। कि जो ओमेगा है मैंने लिखा है -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसकी एक और शक्ल भी है। वो क्या शक्ल है? ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज -1 प्लस, ये आयोटा के बदले मैं, क्योंकि आयोटा इक्वल होता है किसके भला? -1 का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे दो सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको -1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी एक सिंगल सर्ड के अंदर कर सकते हैं। ये मैं लिखूँगा -1 और -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल याद रखने की जो बात है कि ओमेगा इसके इक्वल भी होता है और ओमेगा आयोटा वाले एक्सप्रेशन के इक्वल भी होता है। यानी कि ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें आयोटा लगा दिया आपने -1 स्क्वायर रूट के बदले। ठीक है, यहाँ पर। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें आपने आयोटा के बदले आपने माइनस का साइन अंडर द सर्ड ही रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा है। तो ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस पार्ट के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन आपका इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ -3 का स्क्वायर रूट। लिहाजा इस एक्सप्रेशन को, इस तरह की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या करना है, पार्ट नंबर 5 के अंदर इन्वॉल्व करना है। इन द सेम वे ये देखें, यहाँ पे -1 माइनस है, यहाँ पे भी -1 माइनस है। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या कहलाएगा? ओमेगा स्क्वायर का कहला सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे तो ये ओमेगा बन जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर। अब गौर से देखें तब्दीली क्या होनी है। ये हमारे पास ओमेगा इक्वल है -1 + -3 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जो कमी है वो है इस डिवाइडेड बाय 2 की, और यहाँ पर भी कमी है डिवाइडेड बाय 2 की। अगर किसी तरीके से ये भी 2 पे डिवाइड हो जाए तो, और ये भी 2 पे डिवाइड हो जाए, तो ये बन जाएगा ओमेगा इस प्लस की वजह से, क्योंकि यहाँ प्लस है दोनों के दरमियान, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर में -1 और √3 आयोटा के दरमियान क्या आता है? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर उससे अगले स्टेप में आप इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दे सकते हो, अगर ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाए और ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाए। ले जी, अब हमें सारी मेहनत करनी है इसके नीचे 2 नीचे लाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें इसको अलाउ करता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, मैं वैसे लिख देता हूँ -1 + -√3। ठीक है, इस सारे की पावर क्या है जी? 6 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2 पे डिवाइड भी कर दिया और ये 2 पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और इस सारे की पावर क्या लेनी है जी? 6 लेनी है। प्लस अगेन यहाँ पर आपने यहाँ पर भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं, और ये है -1 - √3, और इस सारे की पावर क्या है जी? 6 है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि ये क्या है। ठीक है जी, अब मैं इसको इस तरीके से
अब ये जो चीज़ है हमारे पास ये बन जाएगी 2 वैसे लिखा, और ये जो है ये एक्सप्रेशन मेरे पास इक्वल है ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है? 2 ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, बल्कि आप इससे पहले एग्जामिनर को बता देंगे दरअसल ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो भी बता देते हैं एग्जामिनर को। ये वैल्यूज़ किसके इक्वल है ओमेगा, और ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, ये एग्जामिनर को बताने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 2 ऐसे ही आ गया। ये क्या है? ये हमारे पास ओमेगा है। इस सारे की पावर क्या है हमारे पास? 6 है। और ये 2 ऐसे ही आ गया जी हमारे पास। और ये जो है हमारे पास क्या है जी? ओमेगा स्केयर है। और इस सारे की पावर भी क्या है? 6 है। अब यहाँ जो पावर 6 है 2 पे अलहदा कर देंगे और ओमेगा के ऊपर अलहदा कर देंगे। तो 2 की पावर 6 ले लें। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 और ओमेगा स्केयर की पावर 6। यहाँ पे ओमेगा नहीं है बल्कि ओमेगा स्केयर है, लिहाजा पावर 6 ओमेगा स्केयर के लिए सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और आप ये देखेंगे 2 की पावर 6 यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा ओमेगा 6 और प्लस ओमेगा की पावर 2 की पावर 6, यहाँ पावर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की पावर 12 बन जाएगा। ठीक है जी। अब 2 की पावर 6 तो होता है 64, और ये ओमेगा 6 का हमें नहीं पता, हमें तो जस्ट पता है ओमेगा क्यूब का। लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, क्योंकि ये 3 to the 6 ही बन जाएगी। इस तरीके ओमेगा 12 था उसको भी ओमेगा क्यूब की शक्ल में ही हमें, क्योंकि फार्मूला आता है ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो 12 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो वो आएगा 4। तो इसको मैं लिखूँगा ओमेगा क्यूब की पावर 4। ठीक है, ओमेगा क्यूब की पावर क्या लिख दिया जी? 4 लिख दिया, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को भी जो फार्मूलाज हमें आते हैं, जो वैल्यूज़ का जिन प्रॉपर्टीज़ का हमें पता है उसी का इस्तेमाल करना है। और हमें आता है कि ओमेगा क्यूब दरअसल 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये 64 क्या आ जाएगा जी? वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे जी ओमेगा क्यूब ये बता दें आप एग्जामिनर को कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब की पावर क्या आ जाएगी? ओमेगा क्यूब का मतलब 1 की पावर क्या है जी? 2 है, प्लस अगेन ओमेगा क्यूब की पावर 4, मैं कहूँगा जी 1 की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 64, 1 की तो जो मर्ज़ी पावर ले लें 1 ही रहेगी। 1 की पावर 2 का मतलब भी 1 की पावर 4 का मतलब भी 1 आएगा। ठीक है, ये 64 वैसे का वैसे आ गया, 1 + 1 क्या होगा? 2 के इक्वल आएगा, एंड 64 × 2 इट इज़ इक्वल टू 128। तो ये एक्सप्रेशन था जिसमें 2 मिसिंग था। पहले हमने 2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको ओमेगा और ओमेगा की स्केयर की फॉर्म में लिया है। फिर ओमेगा स्केयर की फॉर्म में लाने के बाद मज़ीद एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, वो है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। उसको यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू को क्या किया? फाइंड आउट किया। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर, पूरी बुक की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। जिनको वीडियोस और ये लेक्चर्स की समझ आ रही है वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनको समझ नहीं आ रही वो बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बल्कि जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहें तो वो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।